मेरे प्रिय आत्मन सभी को नमस्कार। परंपराओं से मुक्ति। एक मित्र ने पूछा है कि अतीत को छोड़ देने पर परंपरा को छोड़ देने के लिए मेरा इतने आग्रह क्यों है। एक आदमी हाथ में कंकड़ पत्थर लिए हुए चल रहा हो, उसके हाथ कंकड़ पत्थरों से भरे हों और हमें पता हो कि उसी रास्ते पर तो हीरे जवाहरात भी मिल सकते हैं, और उस आदमी से हम कहें कि तुम अपने हाथ खाली कर लो, कंकड़ पत्थर छोड़ दो। वह आदमी पूछने लगे कि आप मेरे हाथों के कंकड़ पत्थर छुड़ाने के लिए इतना आग्रह क्यों कर रहे हो। कंकड़ पत्थरों से मुझे कोई आग्रह नहीं है, लेकिन कंकड़ पत्थर से जो हाथ भरे हैं वे हीरे जवाहरातों से नहीं भर सकते। हीरे जवाहरातों से भर जाएं, इसके लिए मेरा आग्रह जरूर है, लेकिन उसके लिए खाली हाथ चाहिए। परंपरा को छोड़ देने पर कोई आग्रह नहीं है, लेकिन परंपरा को जो पकड़े हुए हैं, अतीत को बीते हुए को जो पकड़े हुए हैं, उसका भविष्य हाथों से छूट जाता है। अतीत को जो पकड़े हुए हैं, उसका वर्तमान भी हाथों से छूट जाता है। जितना आदमी पीछे की तरफ देखता रहता है, उतना ही जो मौजूद है और जो होने वाला है वह उसे दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तो जिसके हाथ में बीते हुए कंकड़ पत्थर हैं, वह जीवन के, वर्तमान के और भविष्य के हीरे जवाहरातों को नहीं बीन पाता। इसलिए मेरा जोर है, वह ऑफेंसिस अतीत को छोड़ देने पर नहीं, वह जोर वर्तमान और भविष्य को उपलब्ध कर लेने पर है। लेकिन एकदम से शायद यह दिखाई नहीं पड़ता। एक सुबह एक घुड़सवार एक रेगिस्तान रास्ते से निकल रहा था। एक आदमी सोया हुआ है और उस घुड़सवार ने कहा कि उस आदमी का मुंह खुला हुआ है और एक छोटा सा सांप उसके मुंह में चला गया है। वह घुड़सवार उतरा, उसके पीछे उसके दो साथी थे, उनको भी उसने बुलाया। उस आदमी को उठाया और ज़बरदस्ती उसे घसीट कर पास की नदी के किनारे ले गए और ज़बरदस्ती उन 3-4 लोगों ने उसे पानी पिलाना शुरू कर दिया। वह आदमी चिल्लाने लगा, तुम क्या मनुष्यता के शत्रु हो? तुम क्यों मुझे पानी पिला रहे हो? तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या ज़बरदस्ती है यह? लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। वे उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाते गए। वह नहीं पीने को राजी हुआ तो उन्होंने उसे धमकी दी कि वे उसे कोड़ों से मारेंगे। तो उस गरीब आदमी को ज़बरदस्ती पानी पीना पड़ा, लेकिन वह पानी पीता गया और चिल्लाता गया, विरोध करता गया कि यह तुम क्या कर रहे हो, मुझे पानी नहीं पीना है। जब बहुत पानी वह पी गया तो उसे उल्टी हो गई और उस पानी के साथ वह छोटा सा सांप भी बाहर निकला। तब तो वह हैरान रह गया और वह आदमी कहने लगा कि तुमने पहले क्यों नहीं कहा, मैं खुद ही अपनी मर्जी से पानी पी लेता। उस घुड़सवार ने कहा कि मुझे जीवन का अनुभव है। पहली तो बात, अगर मैं तुमसे कहता कि सांप तुम्हारे मुंह में चला गया है तो तुम्हें हंसते और कहते क्या मजाक करते हो, सांप और कहीं मुंह में कैसे जा सकता है। दूसरी बात, अगर तुम विश्वास कर लेते तो यह भी हो सकता था कि तुम इतना घबरा जाते कि तुम बेहोश हो जाते और तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाता। तीसरी बात यह भी हो सकता था कि तुम पानी भी पीने को राजी होते तो हमारे समझाने बुझाने में इतनी देर लग जाती कि उस पानी पीने का कोई अर्थ न रह जाता। मुझे क्षमा करना, उस घुड़सवार ने कहा, मजबूरी में हमें तुम्हारे साथ जोर करना पड़ा, उसके लिए क्षमा कर देना। लेकिन वह आदमी धन्यवाद देने लगा, हजार हजार धन्यवाद देने लगा। यही आदमी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था कि तुम आदमियत के शत्रु हो, तुम यह क्या कर रहे हो? एक अनजान आदमी के साथ यह क्या ज़बरदस्ती हो रही है? मैं जब आपसे कहता हूँ कि परंपरा अतीत बीते हुए को छोड़ दें तो ऐसा ही लगता है कि मैं व्यर्थ ही आपको आग्रह कर रहा हूँ और ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। मनुष्यता का शत्रु ही मालूम होता है, लेकिन थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा विचार करेंगे तो एक बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। मनुष्य का चित्त यदि अतीत से बंधा हो तो भविष्य की ओर उन्मुख नहीं हो सकता। यह इम्पॉसिबिलिटी है, यह असंभावना है। या तो अतीत की ओर
उन्मुख होता है मनुष्य का चित्त, और या भविष्य की ओर उन्मुख होता है। और स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अतीत की ओर उन्मुख होता है वह वर्तमान की ओर भी उन्मुख नहीं होता। वही वर्तमान उसे दिखाई पड़ता है जो अतीत बन जाता है। वर्तमान प्रतिक्षण अतीत बन रहा है। अतीत की तरफ देखने वाले आदमी को वर्तमान का भी वही हिस्सा दिखाई पड़ता है जो अतीत बन चुका होता है। जो भविष्य की ओर उन्मुख होता है उसे वर्तमान का वह हिस्सा दिखाई पड़ता है जो अभी अतीत नहीं बना है, जो अभी अभी है। इस क्षण जो मौजूद है, जीवन की अनुभूति वर्तमान के साक्षात में है। लेकिन परंपराओं को पकड़ लेने के लिए मैं तो आग्रह नहीं कर रहा हूँ कि छोड़ दें, लेकिन हम सबका आग्रह जरूर है कि हम पकड़े रहेंगे। वह हमारा आग्रह क्यों है? क्यों हम इतने पागल की तरह बीते हुए को पकड़ा लेना चाहते हैं? कुछ वजह होगी, कुछ एक दो बातें समझ लेनी जरूरी हैं। पहली बात तो यह है, जिन्हें भविष्य का कोई भरोसा नहीं होता वे अतीत की स्मृतियों में ही अपने को भुलाकर रखना चाहते हैं। बच्चे हमेशा भविष्य की तरफ देखते हैं, बूढ़े हमेशा अतीत की तरफ देखते हैं। बच्चों का कोई अतीत नहीं होता, कोई पास्ट नहीं होता, उनका जो भी है भविष्य है। बच्चा हमेशा आगे की तरफ देख रहा है, बूढ़े हमेशा पीछे की तरफ देख रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। जो कुछ है अतीत है, बूढ़े अतीत की ओर देखते हैं। इससे यह सूत्र भी समझ ले सकते हैं कि जो भी अतीत की ओर देखता है वह बूढ़ा हो जाता है, और वह लक्षण बुढ़ापे का है। और बुढ़ापा मृत्यु की ओर उठाया हुआ जीवन का अंतिम कदम है। बुढ़ापा मृत्यु की ओर उठाया हुआ जीवन का अंतिम कदम है। और जिसने पीछे की तरफ देखना शुरू कर दिया, समझ लेना उसने जीना बंद कर दिया। वह आदमी मरना शुरू हो गया या मर चुका। जब तक भविष्य होता है देखने को, तब तक कोई पीछे की तरफ नहीं देखता। जवान कौमें भी पीछे की तरफ नहीं देखती, बूढ़ी कौमें भी पीछे की तरफ देखती हैं, और जितना वे पीछे की तरफ देखती हैं उतनी ही बूढ़ी होती चली जाती हैं। एक विशियस सर्किल पैदा हो जाता है, एक दृश्चक्र पैदा हो जाता है। क्यों हम पीछे की तरफ देखते हैं? क्या हमें भविष्य में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता? क्या वर्तमान में हमें कोई भी आनंद के क्षण मालूम नहीं होते जो हम पीछे पीछे लौट कर देखते रहें और उन बातों को सोचते रहें जो कभी बीत चुकी हैं? और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है, जब वे बातें बीत रही थीं तब भी हम उनको नहीं देख रहे थे। तब हम और पीछे देख रहे थे। ना हमने महावीर को देखा, ना हमने बुद्ध को देखा, ना हमने राम को देखा, ना हमने कृष्ण को देखा। जब राम मौजूद हैं तब हम पीछे की तरफ देख रहे हैं उन लोगों को जो राम के पहले हो चुके हैं। जब बुद्ध मौजूद हैं तब हम पीछे की तरफ देख रहे हैं उन लोगों को जो बुद्ध के पहले हो चुके थे। बुद्ध को देखा हमने क्या? क्राइस्ट को देखा क्या हमने? नहीं देखा ना, क्राइस्ट को नहीं देखा। क्राइस्ट के सामने जो लोग मौजूद थे उन्हें फांसी लगा दी, लेकिन 2000 साल से दूसरे लोग लौट लौट कर क्राइस्ट को देख रहे हैं। बुद्ध को गांव से भागना पड़ा, महावीर को पत्थर मारे गए, सुकरात को जहर पिला दिया गया। उन लोगों ने जो मौजूद थे, लेकिन 2000 साल से सुकरात की पूजा चलती है, सुकरात का आदर चलता है। और आज सुकरात पैदा हो जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम फिर वही करेंगे सुकरात के साथ जो हमने पहले किया था, क्योंकि हम जिंदा आदमी के साथ, मौजूद के साथ ठीक सलूक करना जानते ही नहीं। हम तो मरे हुए के साथ व्यवहार करना जानते हैं। यह जो हमारी पीछे लौट कर देखने की आदत है, आप शायद सोचते होंगे कि यह हमारी महापुरुषों को अंदर आदर देने की आदत है। झूठी है यह बात। इसमें महापुरुषों के प्रति कोई आदर नहीं, केवल मुर्दों के प्रति आदर है। महापुरुष जिंदा हों तो कोई आदर नहीं। वही हम करेंगे जो हमने पहले किया था। दोस्तोयेव्स्की ने एक छोटी सी कहानी लिखी। उसने लिखा कि जीसस क्राइस्ट ने 1800 वर्ष बाद सोचा कि अब तो करीब करीब 1/3 दुनिया ईसाई हो गई है, अब मैं वापस जाऊं, अब तो मेरा स्वागत हो सकेगा।
अब तो लोग मेरी बात सुन सकेंगे। अब तो वे पुरोहित न रहे जिन्होंने मुझे फांसी दी थी। अब तो वे लोग न रहे जो हंसे थे और मजाक उड़ाया था। अब तो वे लोग न रहे जिनके सामने मैं असफल हो गया और मेरी मृत्यु के सिवाय कुछ भी फलित ना हुआ था। मैं जाऊं जेरूसलम में एक सुबह रविवार के दिन, जबकि लोग चर्च से वापस लौट रहे हैं। जीसस क्राइस्ट एक झाड़ के नीचे उतरकर खड़े हो गए। चर्च से लौटते हुए लोग जो चर्च में जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना करके आ रहे हैं, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को खड़े देखा तो भीड़ लगा ली और वे हंसने लगे और कहने लगे, कोई अभिनेता मालूम होता है, बिल्कुल जीसस क्राइस्ट बनकर खड़ा हुआ है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, मैं अभिनेता नहीं, मैं कोई एक्टर नहीं, मैं खुद जीसस क्राइस्ट हूँ। वे लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ऐसा पागलपन की बातें मत करो। जीसस क्राइस्ट सिर्फ एक बार हुए हैं और हो चुके हैं, अब दोबारा नहीं हो सकते। जीसस क्राइस्ट ने कहा, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं जीसस क्राइस्ट हूँ, तुम नहीं मानते हो तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा है बाइबल में कि तुम दोबारा आओगे और इस तारीखों में आओगे? किस शास्त्र में लिखी है? तुम्हारे आने की खबर? जरूर कोई धोखेबाज आदमी मालूम होता है। जीसस क्राइस्ट तो मन में बहुत घबराने लगे। तो वही की बात हो गई जो 1800 वर्ष पहले उसने उनसे लोगों ने कही थी। लेकिन तब तो पुरोहित दूसरों के थे, मंदिर दूसरों के थे, शास्त्र दूसरों के थे। अब तो पुरोहित मेरे हैं, शास्त्र मेरे हैं, ये लोग मेरे हैं। ये भी मुझसे वही बात कह रहे हैं। जीसस क्राइस्ट को पता नहीं था जिंदा आदमी के साथ हमेशा वही बातें कही जाती हैं। और तभी चर्च पर पादरी भीड़ लगी देखकर बाहर आ गया। लोगों ने जीसस क्राइस्ट को तो कोई आदर नहीं दिया था, लेकिन झुक झुक कर उस पादरी को वे नमस्कार करने लगे जो जीसस क्राइस्ट का पादरी है, जो उनका क्रॉस अपने गले पर लटकाए हुए है। लोग झुक झुक कर नमस्कार करने लगे। जीसस को बड़ी हैरानी हुई कि मैं स्वयं मौजूद हूँ, लेकिन लोग मुझे आदर नहीं कर रहे। इस पुरोहित को आदर कर रहे हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट को पता नहीं। पुरोहित को आदर नहीं दिया जा रहा। पुरोहित मुर्दा आदमी है, पुरोहित परंपरा का प्रतीक है, उसको आदर दिया जा रहा है। पुरोहित अपनी तरफ से बोले तो अभी अनादर शुरू हो जाएगा। वह परंपरा की तरफ से बोल रहा है, इसलिए उसको आदर है, मुर्दों का आदर है। वह जो डेड जो समाप्त हो गया है उसका आदर है, जीवित का कोई आदर नहीं है। उस पुरोहित ने आकर कहा कि उत्तर बदमाश, नीचे उतर बदमाश, वहाँ क्यों खड़ा है? कौन है तू? जीसस हंसे और उन्होंने कहा, तू भी मुझे नहीं पहचान रहा? तू तो सुबह से सांझ मेरी ही प्रार्थना करता है। और तभी उस पुरोहित ने कहा, 4 आदमी पकड़कर इसे नीचे उतारो। कोई शरारती आदमी मालूम पड़ता है तो उसे ले जाकर चर्च की एक कोठरी में जीसस क्राइस्ट को बंद कर दिया गया। जीसस तो अपने मन में बहुत हैरान हुए, क्या फिर से फांसी लगाई जाएगी? क्या दोबारा सूली पर लटकना पड़ेगा? आधी रात, दिन बीत गया, जीसस बंद है कोठरी में। आधी रात वह पुरोहित आया, उसने ताला खोला, अंधेरे में जाकर लालटेन रखी, जीसस के पैरों पर गिर पड़ा। जीसस ने कहा, क्या करते हो? क्या तुम्हें समझ में आ गया? उसने कहा, समझ में मुझे वहाँ ही आ गया था, लेकिन बाजार में हम तुम्हें नहीं पहचान सकते। तुम हमारा सारा धंधा खराब कर दोगे। हम मुश्किल से 1800 साल में दुकान जमा पाए हैं, आप फिर आ गए। आप जैसे लोग हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, सब जमा हुआ उखाड़ देते हैं। हम भीड़ में आपको नहीं पहचान सकते। आप स्वर्ग में रहो, वह बहुत अच्छा है, हम पूजा करेंगे। ज़मीन पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं, हम आपका काम भली भांति संभाल लेते हैं। आपके यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो याद रखना फिर वही होगा, फिर हमें सूली लगानी पड़ेगी। और मैं तुम्हें बताए देता हूँ, उस पुरोहित ने कहा, जिन पुरोहितों ने तुम्हें पहले सूली लगाई थी वे भी भली भांति पहचानते थे कि तुम आदमी ठीक हो, लेकिन ठीक आदमी हमेशा गड़बड़ करते हैं। आप कृपया करें, आपका स्वर्ग में ही निवास अच्छा है, पृथ्वी पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शायद जीसस क्राइस्ट उसकी बातों से राजी हो गए, क्योंकि उस कोठरी के बाद किया हुआ फिर कुछ भी नहीं पता। वे वापस लौट गए होंगे। अगर महावीर वापस लौट आए
तो मैं आपसे कहूँगा जैनियों के अतिरिक्त और कोई भी उन्हें पहचान सकता है, जैनी उन्हें नहीं पहचान सकते। अगर राम वापस लौट आए तो हिंदुओं के अतिरिक्त कोई भी उन्हें पहचान सकता है, लेकिन हिंदू उन्हें नहीं पहचान सकते। हमारी आंखें अतीत के प्रति इतने व्यामोह में गिरी है कि वर्तमान को कभी भी देखा नहीं जा सकता। यह झूठा है। आपका ख्याल के अतीत के प्रति आदर महापुरुषों के प्रति आदर है, महापुरुषों के प्रति नहीं, मुर्दों के प्रति, मृत के प्रति। जो बीत गया, मृत के प्रति हम क्यों आदर देते हैं, उसके पीछे भी कारण है। मृत के हम पूरे मालिक हो सकते हैं, ओनरशिप हो सकती है, जीवित के हम मालिक नहीं हो सकते। अगर राम जिंदा है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते कि राम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, लेकिन मरे हुए राम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। मरे हुए राम हमारे विरोध में भी कुछ नहीं कर सकते। मरे हुए राम हमारे साथ भी कठपुतली हैं। सब मृत महापुरुषों को हमने साथ की कठपुतली बनाया हुआ है। जिंदा छोटा सा आदमी भी हाथ की कठपुतली नहीं हो सकता, महापुरुष तो हाथ की कठपुतली कैसे हो सकते हैं। इसलिए मृत को हम आदर दे पाते हैं क्योंकि वह हमारे हाथ में होता है, पूरा हमारे शिकंजे में होता है। वह कैसे उठे, कैसे बैठे, हम सब निर्णय कर सकते हैं। वह क्या बोले और क्या ना बोले, इसका हम निर्णय कर सकते हैं। वह कपड़े पहने या ना पहने, इसका हम निर्णय कर सकते हैं। हम सब निर्णय कर सकते हैं मृत के बाबत, क्योंकि मृत विरोध करने को नहीं आ सकता, लेकिन जीवित के बाबत हम कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते। और जितना जीवित व्यक्ति होगा उतना ही अनिर्णय होता है, उसके बाबत हम कोई घोषणा नहीं कर सकते। यह महापुरुषों के प्रति आदर नहीं, यह अपने अहंकार की तृप्ति है। उनको हम अपनी मुट्ठी में बंद करके बैठ जाते हैं और वे बेचारे कोई विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जीवित होते हुए तो विरोध करते हैं। हम बदला ले रहे हैं महापुरुषों से। जब वे जीवित थे तो हम उनको अपने हाथों में बंद नहीं कर सके, उनको अपना गुलाम नहीं बना पाए, उन पर हम जंजीर नहीं पहना पाए। जब से वे मर जाते हैं तब से हम उनके मालिक हो जाते हैं और हम हर तरफ की जंजीर की और हर तरह की गुलामी लेकर पूरा बदला चुका देते हैं। यह महापुरुषों के प्रति आदर नहीं, रिवेंज है, बदला है। गांधी जिंदा है तो हम गांधी को मुट्ठी में नहीं बांध सकते। गांधी मर जाए बस फिर हमारी मुट्ठी काम करना शुरू कर देगी। फिर गांधी के पंडित और गांधी के अनुयायी और गांधी के बात को मानने वाले पीछे खड़े हो जाएंगे। वे गांधी के ऊपर सब तरह का शिकंजा कस लेंगे। गांधी फिर उनकी मुट्ठी की चीज़ है। गांधी से क्या बुलवाना है वह गांधी बोलेंगे, क्योंकि मुर्दा गांधी क्या कर सकते हैं। जीवित व्यक्ति बहुत अनिश्चित घटना है, उस पर हमारा कोई कब्जा नहीं होता। यह परंपरा के प्रति हमारा मोह है। आप सोचते होंगे कि शायद यह हमारे जीवन को सुधारने की कला के प्रति मोह है, शायद हम जीवन को समृद्ध करना चाहते हैं। दोस्तों, यह था ओशो जी का हिंदी प्रवचन, परंपराओं से मुक्ति, अतीत को छोड़ देने पर परंपराओं को छोड़ देने के लिए मेरा इतना आग्रह आपसे क्यों है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना ध्यान से सुना। और आप नए सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद बहुत बहुत दिल से।